Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we are proceeding towards next part of our this epilepsy topic. और आप लोगों को रिकॉल करना होगा कि हम सीजर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपने पिछले पार्ट में, और हमने ये देखा था, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, कि हमने सीज़र को क्लासिफाई किया था कि सीज़र दो तरह के होते हैं, एक पार्शियल और एक जनरलाइज्ड। पार्शियल यूजुअली फोकल भी कहलाता है और ये ब्रेन के किसी एक पार्ट में और एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व किए हुए होता है, जबकि जनरलाइज्ड जो है ये यूजुअली दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को ओरिजिनेट करता है, से ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ से सीज़र ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। पार्शियल को फर्दर क्लासिफाई किया था हमने सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में, और जनरलाइज्ड की फिर आगे सब टाइप्स हैं जिनमें एब्सेंस है, मायोक्लोनिक है, टॉनिक क्लोनिक है, टॉनिक है, ए टॉनिक है और क्लोनिक भी है। ठीक, इस पार्ट में, इस लेक्चर के इस हिस्से में हम लोग इन तमाम सीजर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बात समझ आ गई ना कि सीजर दो तरह के हुए, पार्शियल और जनरलाइज्ड। पार्शियल जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, और जनरलाइज्ड वो है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो जनरल टाइप है, तो एक पॉइंट से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व करा है। क्योंकि हमने ये बात की थी कि सीजर में जो एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग होती है वो यूजुअली सेरिब्रल न्यूरॉन्स में हो रही होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अब मैंने कहा था कि इसको हम पार्शियल या फोकल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल की जो पहली टाइप है, जिसको हम सिंपल सीजर कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सीजर्स को हमने ये कहा था कि इसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं होती है, और कॉम्प्लेक्स जो इसकी दूसरी टाइप है उसको कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा गया कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि वहाँ पर कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो गई है। ठीक है, तो सिंपल सीजर पार्शियल ही का पार्ट है, यानी एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं होती है। मोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, मोटर समझते हो ना, जो आपकी मूवमेंट से रिलेटेड है। स्पेशल सेंसरी, जो आपके स्पेशल सेंसरी हैं या सोमैटो सेंसरी सिम्टम्स हैं, वो भी हो सकते हैं यहाँ पर, और साइकिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड नहीं होगी। आगे इसको देखते हैं। कॉम्प्लेक्स की क्या बात है कि इसमें ख़ास बात ये है कि कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाती है, और यूजुअली इसका स्टार्ट सिंपल की तरह से हो सकता है, और हो सकता है कि बाद में इम्पेयरमेंट आ जाए कॉन्शियसनेस में। और सॉरी, ये लाइन इसमें मोबाइल में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया तो पता नहीं क्यों नीचे चली गई है। जो तुम लोगों के पास मैंने ईमेल की है, पावर पॉइंट जो एलएमएस पर भी मैंने अपलोड की है, उस पर तुम लोग देखोगे तो उसमें सही है, ये लिखा हुआ ये है कि इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस एट ऑनसेट। दो बातें हो सकती हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स सीजर में कॉन्शियसनेस ने तो इम्पेयर होना ही होना है, ठीक है ना। अब ये कॉन्शियसनेस जो है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही इम्पेयर्ड हो जाए जैसे सीजर स्टार्ट हुआ है, और ये भी हो सकता है कि सीजर ओरिजिनेट हो सिंपल सीजर की तरह और बाद में इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाए, ये भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स में। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस ने इम्पेयर्ड होना ही होना है। किसमें? कॉम्प्लेक्स सीजर में। ये नोट कर लिया ना बच्चों तुम लोगों ने? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। अब ये जनरलाइज्ड की टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं ये हमने डिस्कस की हैं। एब्सेंस, मायोक्लोनिक, क्लोनिक, टॉनिक, टॉनिक क्लोनिक, एटॉनिक, 6 सब टाइप्स हैं, और ये आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे याद रख लोगे कौन कौन सी है। ठीक है, और एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है स्टेटस एपिलेप्टिकस की। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस एक बिल्कुल ही इमरजेंसी कंडीशन है एपिलेप्सी की, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। अब हम पार्शियल सीजर को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एपिलेप्सी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक है, और इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट बनाना, ये एक बहुत ही टिपिकल किस्म का काम है। इसीलिए तुम लोगों की ये प्रेजेंटेशन बनाने में भी बच्चों, बिलीव यू मी, मैंने बहुत मेहनत की है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि तुम लोग इस ऑनलाइन लेक्चर से इसको अच्छे से समझ सको,
फिगर्स भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की हैं, बुक से बहुत सारा मटेरियल डाला है, पेपर से डाला है, इंटरनेट से भी डाला है, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ये चीज़ तुम लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मेकिंग में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू एंड डेफिनेटली हियर आई एम चेंजिंग द कलर। ठीक है, बताओ कौन सा कलर पिक करें? मेरे ख्याल से हम यहाँ पर ब्लू कलर पिक कर लेते हैं। ठीक है, देखो पार्शियल सीजर्स, फोकल सीजर्स, हमने बात की थी कि में पार्शियल सीजर्स में आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, कोई एक फोकल पॉइंट है, एक लोकस है जहाँ से सीजर ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, सीजर क्या है भाई? एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द सेरिब्रल न्यूरॉन। ठीक, अब इसकी दो टाइप्स हैं और ये पार्शियल सीजर बहुत कॉमन है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन को ज़्यादातर यही होता है, पार्शियल सीजर्स होते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक सिंपल थी और एक कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, सिंपल में हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉन्शियसनेस में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होती, देयर इज़ नो अल्ट्रेशन इन सिंपल पार्शियल सीजर, जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हमने कहा था कि देयर इज अल्ट्रेशन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन। ठीक, अब ये देखो कि सिंपल पार्शियल सीजर में वही वाली बात कि डोंट कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन कॉन्शियसनेस लूज नहीं करता, वो अपने कॉन्शियसनेस में रहता है। ठीक है, साइन सिम्टम्स आपको मोटर मिल सकते हैं, कन्वल्जन हो सकता है, मैंने बताया था ना कि कन्वल्जन कुड बी एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी एंड कुड नॉट, तो मोटर सिम्टम्स आ सकते हैं, हो सकता है कि आमतौर पर और होते हैं मोटर, पेशेंट को जर्किंग हो रही हो, च्यूइंग कर रहा हो या लिप स्मैकिंग कर रहा हो। अगर आप लोग इस फिगर में देखें कि ये देखो बिफोर द सीज़र ये बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि जब इसको सीज़र आ रहे हैं तो आप देखें कि राइट हाफ ऑफ द फेस जो है इसका, ठीक है, इसको मैं क्लियर करूं ताकि दोबारा से बनाऊं तो क्लियर हो। ये देखो, ये जो इसका राइट हाफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया में इसको जर्किंग हो रही है, राइट साइड से उसका फेस जर्क कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि वो गिर गया या अनकॉन्शियस हो गया या उसने अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर ली है, तो जर्किंग है। और पेशेंट को सेंसरी डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो प्रॉपर उस वक्त सेंस ना कर पा रहा हो, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली उस वक्त उसको नहीं सुन पा रहा हो। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेटिक सिम्टम्स में उसे स्वेटिंग होने लगती है, फ्लशिंग होने लगती है, प्यूपिल डायलेट कर जाती है, और ख़ास बात यह है कि सिंपल पार्शियल सीजर में अकर एट एनी एज, किसी भी एज पर हो सकते हैं। और पार्शियल सीजर्स, ये देखो, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और ये एक कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये एक राइट और एक लेफ्ट, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ओरिजिन है, यहाँ से सीजर ओरिजिनेट कर रहा है किसी भी एक पॉइंट से। ये पॉइंट ये भी हो सकता है, ये इस वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों होने लगे, यानी यहाँ पर भी सीजर आ रहे हो और इस साइड पे भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आ रहे हो, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये जनरलाइज्ड सीजर बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? चलो भाई आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स क्या हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हमने ये बात की थी कि इसमें कॉन्शियसनेस अल्टर होगी, लेकिन है क्योंकि ये पार्शियल, पेन ले लूँ भाई, पार्शियल है तो पार्शियल का मतलब ये है कि किसी एक लोकस पे ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होगी, पर्पजलेस बिहेवियर मिलेगा आपको, वायलेंस मिलेगी पेशेंट में, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन भी हो सकती है। खास टर्म यहाँ पर आती है और उस टर्म को हम कहते हैं ऑरा। क्या कहते हैं? ऑरा। ठीक है, और ये रहा, मैं पेन ले लूँ भाई, ऑरा। ऑरा का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये परसेप्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं। ठीक है, परसेप्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइट, एन अनप्लेजेंट स्मेल, या कंफ्यूजिंग थॉट्स और एक्सपीरियंसेस। आमतौर पर जो है बहुत अजीब सी पेशेंट को अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है जबकि वहाँ पे नहीं है कुछ भी, या उसको कोई स्ट्रेंज किस्म की लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, इस कंडीशन को हम ऑरा कहते हैं। तो बेसिकली परसेप्शनल डिस्टर्बेंस है ये, वो पेशेंट सही परसीव नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि सिंपल पार्शियल सीजर्स कन्वर्ट हो सकते हैं
कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में। जो हमने इससे पहले सिंपल पढ़े ना, वो कन्वर्ट हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक हो गया बेटा। तो अब सिंपल और पार्शियल आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे मूव करते हैं जनरलाइज्ड सीजर की तरफ, ठीक है? अच्छा तुम लोग थोड़ा सा होल्ड करो यहाँ पर, मैं थोड़ा सा होल्ड करती हूँ तुम लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करके। मुझे प्यास लग गई है, मैं ज़रा पानी पी लूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा चलो भाई, अब देखते हैं हम कि जनरलाइज्ड सीजर्स क्या हैं। ये देखो अब कितने ज़्यादा यहाँ पर ओरिजिन्स हैं सीजर के। ये देखिए, ये भी एक लोकस है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। और ख़ास बात क्या है कि ये वाला राइट भी और लेफ्ट भी दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है। तो जनरलाइज्ड सीजर अफेक्ट करते हैं दोनों, सॉरी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, और ये डिफ्यूज्ड हैं। ये सीजर बिल्कुल डिफ्यूज हैं, स्प्रेडेड हैं, फैले हुए हैं, कोई एक लोकस नहीं है इनका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलें भाई इसकी टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मायोक्लोनिक सीजर्स। देखो मायो का क्या मतलब है? मायो का लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है मसल्स को, ठीक है? और ये मैंने आपके लिए पेन पिक कर लिया है यहाँ, मायोक्लोनिक सीजर। ये अब सब जनरलाइज्ड हैं। और जनरलाइज्ड की क्या ख़ास बात है कि इसमें कॉन्शियसनेस अफेक्ट होगी ही होगी। पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है। इज दैट क्लियर? ये अब तुम लोगों ने ये चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है? तो these seizures consist of short episodes of muscle contractions that may reoccur for several minutes. सडन होते हैं, इनवॉलेंट्री जर्किंग है लिम्ब्स की या ट्रंक के मसल्स की, और वो रिदमिक मैनर में मूव कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर ये होता है काम सुबह उठने के बाद, जनरली अकर आफ्टर अवेकनिंग। एंड मायोक्लोनिक सीजर अकर एट एनी एज बट यूजुअली बिगिन अराउंड प्यूबर्टी और अर्ली एडल्टहुड। आप ये देखें कि ये इसको, ये यहाँ पर फीमेल है और इसको मायोक्लोनिक सीजर हुए, उसके हाथ में जो कुछ था वो सब कुछ एकदम से छूट गया, सब कुछ गिर गया जैसे ही उसको ये हुआ, क्योंकि उसकी इनवॉलेंट्री जो है, उसके जितने भी लिम्ब्स हैं, ये आप देखें यहाँ लिम्ब्स हैं या उसके जो ट्रंक के मसल्स हैं, उसको जर्किंग शुरू हो जाती है। तो होती तो शॉर्ट एपिसोड्स हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन बार बार ये सेवरल मिनट्स तक हो सकती है मायोक्लोनिक सीजर्स के अंदर, ठीक है? तो इसका नाम ही मायो है, और मायो का मतलब होता है मसल्स। तो आप ये देखें कि इसमें मसल्स जो हैं, ये यही चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बार बार हो रहा होता है मायोक्लोनिक सीजर्स में। तो इसके नाम से याद रखना कि मायोक्लोनिक सीजर। तो मसल्स खास तौर पर कौन से हैं? लिम्ब के और ट्रंक के। अब आ जाइए क्लोनिक की तरफ, ठीक है? क्लोनिक सीजर, क्लोनिक का मतलब है जर्किंग, ठीक है? दी सीजर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट एपिसोड ऑफ, इसमें भी मसल कॉन्ट्रैक्शन है यानी कन्वल्जन हो रही हैं, अल्टरनेटिंग विद रिलैक्सेशन दैट मे क्लोजली रिजेंबल द मायोक्लोनिक सीजर का। और ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं मायोक्लोनिक सीजर से, लेकिन मसल्स की एपिसोड्स आती हैं और उसमें अल्टरनेट कर रही होती है वो फिर रिलैक्सेशन के साथ। कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पेयर्ड विद क्लोनिक सीजर एज कम्पेयर टू मायोक्लोनिक। कॉन्शियसनेस मायोक्लोनिक में भी अफेक्ट तो होती है, अल्टर तो होती है, अफेक्ट तो होती है, लेकिन वहाँ पर ज़रा कम है और क्लोनिक में ज़्यादा है, ठीक है? अब एक और टाइप है सीजर्स की और वो है टॉनिक। टॉनिक का लफ्ज़ी मीनिंग जो है वो स्टिफनिंग होता है। यहाँ पर आप देखें कि मसल सस्टेनली स्टिफ कर जाते हैं और जनरली लेस देन 60 सेकेंड्स तक होते हैं। इस फिगर से तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो, ये है आपके, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव करूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ये देखिए, ये है टॉनिक। टॉनिक सीजर क्या है? जिसमें स्टिफ हो गई है बॉडी। कैसे इस वक्त बॉडी स्टिफ हुई हुई है, बिल्कुल अकड़ गई है, ठीक है? ये वाला फेज जो है ये टॉनिक टाइप ऑफ सीजर है, जिसे हम कह रहे हैं सस्टेन मसल स्टिफनिंग, ठीक है? अब देखो क्लोनिक की बात करते हैं। क्लोनिक में जर्किंग होती है, ये पेशेंट कंटिन्यूस जर्क लेता रहेगा। और इस जर्क का पता है रीज़न क्या है? क्योंकि पेशेंट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, तभी तो जर्किंग आ रही है, झटके इसीलिए तो लग रहे हैं। ये देखो यहाँ जो हमने बात की कि क्लोनिक सीजर्स कंसिस्ट ऑफ
ये देखो, शॉर्ट एपिसोड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी सी एपिसोड मसल कॉन्ट्रैक्शन की, ऑल्टरनेटिंग विद रिलैक्सेशन, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और इसीलिए आप देखें यहाँ पर कि उसको ये जर्किंग आना शुरू होती है। लेकिन टॉनिक में वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ही कर जाता है, बस मसल्स जो हैं आप देखें बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, पेशेंट किस तरह का हो गया। ठीक हो गया भाई। चलें भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर में बेसिकली ब्रीफ एंड एब्रप्ट अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस आती है, और इसीलिए हम इसको एब्सेंस कहते हैं, एंड दैट लास्ट फॉर 10 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, एब्सेंस को हम पैटेट मैल भी कहते थे, इसका पुराना नाम पैटेट मैल सीजर है। और इसके अंदर आप ये देखें कि बेसिकली जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ब्रीफली एब्रप्ट, बहुत ब्रीफली और एब्रप्टली अल्टर होती है। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, बिल्कुल आप देखें 10 से 30 सेकंड तक। इसीलिए हम कहते हैं कि जनाब ये एब्सेंस सीजर है, यानी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए लॉस होती है, हालांकि जनरलाइज सीजर है ना। और स्टेयरिंग होती है, आप देखें कि पेशेंट ऐसे घूरने लग जाएगा, ऐसे स्टेयर करने लग जाएगा, या आप जो है परेशान हो जाएंगे कि भाई वाई ही और शी स्टेयरिंग एट मी, और ये नहीं पता कि एक्चुअली उस बेचारे को सीजर का अटैक हो गया। ठीक है, तो एन एब्सेंट सीजर कॉजेज यू टू ब्लैंक आउट, ये देखें, और स्टेयर इनटू स्पेस फॉर अ फ्यू सेकंड। पेशेंट टोटली ब्लैंक हो जाता है और वो ऐसे घूरने लगता है फिजा में या किसी भी चीज़ को, वो अपने होश में ही नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आती कि उसकी इस वक्त मेंटल कंडीशन क्या है। आमतौर पर 3 to 5 ईयर्स में इसका ऑनसेट होता है, इतने छोटे बच्चों से शुरू होता है, और यूजुअली डिसअपियर होने लग जाते हैं इस तरह के सीजर्स 40 ईयर्स में, 40 साल की उम्र में जाके। ठीक है, अब इस फिगर को देखो, देखो कितनी मेहनत से मैंने ये फिगर तुम लोगों के लिए ढूंढी है। ये देखें कि एब्सेंट सीजर है, और ये इस वक्त जो है आपका पेशेंट जो है, यहाँ पर देखो, हो आई हैव टू सिलेक्ट द पेन। ये देखो, ये पेशेंट बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में, अच्छा भला वो बैठा पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब जब उसको सीज़र आया है, एब्सेंट सीज़र आया है, पैटेट मैल आया है, ये देखो वो बिल्कुल एकदम के लिए, यहाँ देखें बुक उसकी नीचे चली गई, जो अच्छी भली वो बेचारा स्टडी कर रहा था, और उसकी एक्टिविटी रुक गई बिल्कुल। ठीक है, सडन और ब्रीफ, ख़ास बात यह है कि अचानक से और बहुत थोड़े से टाइम के लिए उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी, और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा बिल्कुल ही इस सीज़र के दौरान। तभी हम इसको इसको एब्सेंस कहते ही इसीलिए कि यूजुअली उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, उसमें बहुत थोड़ी सी देर के लिए अल्ट्रेशन आती है। और अच्छा, इसकी ख़ास बात, एक और ख़ास बात यह है एब्सेंस सीजर की, कि इसमें आपको एक ख़ास स्पाइक और वेव मिलती है ई जी के ऊपर। ठीक है, ई जी क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। अगर आप इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करते हैं, ई जी जो ब्रेन की करते हैं, जैसे ई सी जी हम उसकी करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है हार्ट का करते हैं, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे मैं इसमें दिखाती भी हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये सीजर या ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो फायरिंग है न्यूरॉन्स की, हम ई जी पे डिटेक्ट करते हैं, और वहाँ आपको वेव्स नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि इसमें ख़ास बात यह है कि 3 हर्ट्ज़ का स्पाइक और वेव आपको इसके ईईजी के ऊपर नज़र आएगा। ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आता है इसी में, एब्सेंट सीजर के अंदर। ठीक, तो इसमें आई ब्लिंकिंग या स्टेयरिंग ज़रूर है, और एब्रप्ट और ब्रीफ अल्ट्रेशन होती हैं, और पेशेंट एकदम ब्लैंक हो जाता है, और उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ वापस भी चला जाता है। ठीक हो गया बच्चों। चलें भाई, ए टॉनिक को देखते हैं। अब ये एक और टाइप है, जनरलाइज्ड ही की है। ए टॉनिक मीन्स विदाउट टोन, टोन ही नहीं रहती। होता क्या है, ये देखें, ये पेशेंट अच्छा भला खड़ा है और ये अपने मोबाइल पर बात कर रहा है। जैसे ही उसको अटैक हुआ, ए टॉनिक का मतलब है ड्रॉप अटैक। ड्रॉप मीन्स कि पेशेंट गिरेगा, ड्रॉपिंग होगी उसकी, गिर जाएगा। इमीडिएटली आप देखें उसका हेड नॉड करता है, ये देखें नेक के मसल्स अपनी टेंशन लूज कर जाते हैं। ठीक है, और उसका जो पोस्चर है वो भी सडनली लूज होने लगता है, और पेशेंट एकदम ग्राउंड के ऊपर गिरता है, और ख़ास तौर पर ये बच्चों ही में होता है। तो ए टॉनिक का मतलब है कि ड्रॉप अटैक हुआ है, विदाउट टोन, पेशेंट एकदम विदाउट टोन हो जाएगा, जहाँ जिस हालत में खड़ा है अचानक से वो गिर जाएगा, और उसके तमाम नेक की जो स्टिफनेस है, जो एक टोन है, बॉडी का जो पोस्चर है, वो सब कुछ लॉस हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए हम इसको कहते हैं ड्रॉप अटैक्स। ऐसा अटैक आया जिसने इमीडिएटली ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया भाई। नाउ कम टू द लास्ट टाइप, और ये सबसे अहम और सबसे कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम
टॉनिक क्लॉनिक कहते हैं। इससे पहले जो हम पढ़े रहे थे वो टॉनिक अलग था, क्लॉनिक अलग था, और यहाँ पर जो ये टाइप है सीज़र की, इसको टॉनिक क्लॉनिक सीज़र कहते हैं, जिसको बहुत अरसा पहले तक ग्रैंड मैल सीज़र कहा जाता था। ग्रैंड माने बड़ा, ठीक है। और इसमें बेसिकली सडन लॉस होता है कॉन्शियसनेस का। अब दो फेजेज़ हैं इसके, एक टॉनिक फेज़ है, नाम ही उसका यही है ना, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। एक टॉनिक फेज़ है और एक इसमें आपके पास क्लॉनिक फेज़ है। टॉनिक मैंने तुम लोगों को बताया था, इस फिगर में तुम लोग देख सकते हो कि एकदम बॉडी स्टिफ हो जाती है, इसे टॉनिक कहते हैं, ठीक है। ये देखिए कि पेशेंट बिकम रिजिड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, रिजिड हो गया, गिर गया, रेस्पायरेशन भी इंटरप्ट होगी और बैक आर्चेज होंगी जो तकरीबन 1 मिनट तक रहेंगी, ठीक। जबकि क्लॉनिक फेज को देखो, ये देखो इस बच्चे को हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, क्लॉनिक का मतलब होता है जर्किंग, मैंने तुम लोगों को बताया था। तो वो क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों हो रही होती है। ये देखो रैपिड मसल्स की जर्किंग होगी, मसल फ्लैसिड होंगे, इनकॉन्टिनेंस होती है, टंग बाइटिंग भी हो सकती है, टैकीकार्डिया होगा और हैवी सेलिवेशन होती है। ये देखो कितनी ज़्यादा सेलिवेशन हो रही है। और आप ये देखें कि पेशेंट जो है वो इमीडिएटली गिर जाता है जैसे ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ। तो दो तरह की फेजेज़ हैं इसमें। टॉनिक फेज जो है वो लेस देन 1 मिनट तक, यानी लेस देन 1 मिनट तक आप देखें पेशेंट इस कंडीशन में रहेगा, ठीक हो गया। जबकि क्लॉनिक फेज 2 से 3 मिनट तक होगी, यानी 2 से 3 मिनट तक उसको इस तरह से जर्क आते रहेंगे, जर्किंग होती रहेगी पेशेंट की। क्यों, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आप देखो ना कि आपकी बॉडी के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो तो क्या होगा, जर्क वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी। तो ये कहलाता है टॉनिक क्लॉनिक या ग्रैंड मैल सीजर्स। और जब ये सीजर्स आ जाते हैं तो इसके बाद का जो फेज़ होता है, यानी कि पोस्ट टॉनिक क्लॉनिक फेज़, उसमें क्या होता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो टॉनिक क्लॉनिक ग्रैंड मैल सीजर्स में जब पॉस्टिकटैल फेज़ आता है, यानी उसके बाद जैसे ही पेशेंट ने रिकवर किया इस टॉनिक क्लॉनिक सीजर से, तो क्या होगा, पेशेंट को हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगी, नोजिया होगा, ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, कई घंटों तक रह सकती है पेशेंट बिल्कुल डिसओरिएंटेड है, वो अपने एक ख़ास पॉइंट के ऊपर आ ही नहीं पा रहा। ये सारे सिम्टम्स आपका क्या ख्याल है क्यों आते हैं? ये सारे सिम्टम्स जैसे ही एपिलेप्सी होके आती है, बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी स्टोर्स। क्योंकि इतनी रैपिड जर्किंग होती है ना, और 2 से 3 मिनट तक भी अगर वो रहती है, तो जितने भी आपके ग्लूकोज के स्टोर्स हैं बॉडी के अंदर, सारे के सारे डिप्लीट हो जाते हैं, एनर्जी स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट बिल्कुल कंफ्यूज्ड, हेडेक में और डिसओरिएंटेड रहता है। आप ये देखें कितना डिसओरिएंटेड, अजीब सा बिल्कुल, और सिवियर हेडेक या नोजिया की फीलिंग उसको आ रही होती है। ये इसके बाद वाले फेज़ में उसको हो रहा होता। सही है भाई, तो ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर हो गई। अच्छा, एक और टाइप है जिसको हमने उसमें तो क्लासिफाई नहीं किया, इसको हम बेसिकली कहते हैं नियोनेटल सीजर्स। नियोनेट्स में होता है, ये बच्चों में होता है, और बच्चों में सीजर्स आमतौर पर बर्थ इंजरीज़ की वजह से होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, बर्थ इंजरीज़, बर्थ के वक्त कुछ जो डिफेक्ट आ गए, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, ब्रेन में कोई माल फंक्शनिंग हो गई, उसकी वजह से होता है। और आप ये देखें कि ये ब्रेन के अंदर इनको ये ईईजी हो रहा है, ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं, और फिर ये ग्राफ की सूरत में यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, ये हमने सारी टाइप्स को यहाँ डिस्कस किया है, और अब एक आपकी टाइप रह गई है, और वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है। टिल देन यू पीपल गो थ्रू द लेक्चर, गो थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ द सीजर, और इसको बहुत अच्छे से रिव्यू कर लीजिए। ओके बेटा, टेक केयर।